मित्रों, अध्यात्म संबंधी आपके अनेक किस्म के प्रश्न होते हैं, मगर उत्तर के रूप में एक ही बात समझने जो है वो है अपने बंधन को देखना है। हम बंधन में हैं। बंधन में होने का अर्थ है कि हम किसी चीज़ से, किसी विचार से, किसी शरीर से, किसी मान्यता से चिपके हुए। कुछ ना हो तो भी आदमी अपने शरीर से बंधा हुआ होता है। जैसे किसी जानवर को, किसी पशु के गले पे रस्सी बांधकर किसी ने रखा है। उसके गले में रस्सी है और वो इधर उधर जा नहीं सकता। एक सीमा तक ही जाएगा और ज़्यादा दूर जा नहीं सकता क्योंकि गले में रस्सी है। इसी तरह हम भी किसी न किसी चीज़ से भीतर से बंधे हुए होते हैं। इस बात को देखना है। यही अध्यात्म का सार है। यही अध्यात्म का फास्ट ट्रैक है। देखना चाहिए आंख बंद करके भीतर से कि कहाँ हम बंधे हैं, क्या चीज़ है, कौन सी रस्सी है जिसने हमको बांध के रखा है और हम पीड़ित हो रहे हैं। बंधन होने के कारण ही हमको पीड़ा होता है, तनाव होता है, चिंता होता है। और इसमें शरीर के साथ हम ज़्यादा बंधे हुए होते हैं, मन और शरीर के साथ। अगर कुछ भी तरीके से मन से आप कुछ क्षण के लिए दूर हो गए तो भी शरीर से आप तो बंधे ही रहेंगे। और शरीर के विभिन्न भाग में आपकी एनर्जी बंधने का नज़र आपको आएगा। आपके पीठ में, आपके कंधे में, आपके हाथ में, आपके पैर में एनर्जी बंधी हुई आपको नज़र आएगी। इसलिए आपका शरीर बोझिल अनुभव में आता है। आपको शरीर में बहुत कमजोरी का फीलिंग होगा। आपको शरीर में बहुत शिथिलता का, नामर्दी का भी अनुभव होगा, शक्तिहीनता का अनुभव होगा और गरुंगापन, वजन, इसका अनुभव आपको आएगा। और ऐसा आपको अनुभव होगा कि जैसे कि इस शरीर से आपकी एनर्जी बंधी हुई है। जैसे किसी कील पे किसी जानवर को रस्सी से बंधा हुआ होता है, ऐसे ये शरीर एक कील होता है, कील की तरह होता है। और हमारी जो एनर्जी है, जो मुक्त है, जिसका स्वभाव मुक्ति है, वो इस शरीर से किसी न किसी हिस्से पर या पूरे शरीर पर वो ब्लॉकेज है, वहाँ वो बंधी है, वहाँ रुकी है। तो इस कारण हमको ये शरीर बहुत वजनदार अनुभव होता है, शिथिल, कमज़ोर या बेहोश जैसा। ये बेहोशी जो भी होती है ये शरीर से बंधने के कारण होती है। ये जितने भी तनाव होते हैं शरीर से बंधने के कारण होते हैं। तनाव का अर्थ क्या है कि आपको किसने बांध दिया, अब आप उड़ नहीं सकते, आप अब फ्री नहीं हो सकते। यही बंधन होता है। जैसे किसी पंछी को आप किसी पिंजरे में रख दो तो वो बहुत पीड़ा होगा उसको, क्योंकि वो उससे बाहर आ नहीं सकता। अब उसको वहीं पर रहना होगा। यही बंधन होता है, यही पीड़ा होता है। और हमारे पीड़ा जीवन में जो होता है वो यही तो पीड़ा होता है ना। जिस चीज़ से आप जुड़े हुए होते हो, आपको लगता है कि यहाँ से मैं निकल नहीं सकता, जैसे कि किसी ने रस्सी से बांध दिया। तो इसी कारण बहुत सारे लोग किसी बात से डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक भी कर लेते हैं। वो उस बात से इतने बंध गए कि वो वहाँ से यहाँ वहाँ जा नहीं सकते, कुछ क्षण के लिए वहाँ से छुट्टी ले नहीं सकते। दिन भर ही एक ही बात उसको बंध के रखती है और डिप्रेशन इसी से बढ़ता है। वही बात, वही परेशानी देने वाली बात, चिंता उत्पन्न करने वाली जो बात है,
दिन भर उसी को आप सोचेंगे, रात नींद आपको लगेगी नहीं, उसी बात को आप सोचेंगे, तो आप उसी से बंध जाएंगे। तो छुट्टी वहाँ से आपको मिलेगी नहीं। आप जब ऐसी स्थिति होगी कि 24 ही घंटे उसी में आपको रहना होता है, तब आपको लगेगा कि इस जीवन में जीने का कोई भी अर्थ नहीं है। इस जीवन को जितना जीना है उतना सजाए भोगना है। तो इसलिए लोग सुसाइड कर देते हैं। मगर जो ये बंधन है हमारा, वो क्या है, किस तरह वो रस्सी कील से बंधी है, इसको देखना चाहिए। इसको हम देखेंगे नहीं, हम तो जो भी हमको बंधन से उत्पन्न पीड़ा होगा उसको हम भोगेंगे, पीड़ा को हम भोगेंगे। पीड़ा किस कारण पैदा हुआ उसको हम जानेंगे नहीं, है। तो अध्यात्म का यही अर्थ है कि आप जान लो कि किस तरह आप बंधन में फंसे हो। क्या है वो नियम जो आपको, आपकी एनर्जी को आपके शरीर में, मन के किसी घटना में, किसी विचार में, किसी भूतकाल के या भविष्यत काल के चिंतन में कैसे आपकी एनर्जी को वो वहाँ बांध के रखता है, कैसे आपको एक पशु की तरह वहाँ वो चीज़ें बांध देती है और आप यहाँ वहाँ जा नहीं सकते। तो किसने आपको बांधा है और कैसे आप बंधे हो, उसको जानना होगा, तो ही आप इससे छुटकारा हो सकते हो। तो इसको जानने के लिए आपको करना क्या है? इसको जानने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि बंधन कहाँ है, कैसे आप बंधे हो शरीर से या विचार से। आंख बंद करके भीतर से उसको ऑब्जर्व करना है ना। आपने आंख बंद कर लिया और भीतर से देखना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया कि एनर्जी कैसे बंधी है शरीर से, है ना। हम इसको सूक्ष्म रूप से देखना है, करना कुछ नहीं है, करने की कोई बात ही नहीं है, केवल देखने की बात है, जानने की बात है। आपको जानना है कि कैसे आप बंधे हो और वो गांठ क्या है आपके भीतर, और उससे क्या संवेदनाएं पैदा हो रही है, वो सब चीज़ों को चुपचाप देखना है। जब आप इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी उस शरीर या उस भाव विचार के साथ जो बंधी है, वो बंधन का गांठ शिथिल हो जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम देखेंगे उससे हमारी दूरी बढ़ जाएगी, है। अगर हम देख सकते हैं उस चीज़ को, तो हम वो चीज़ नहीं होते, उसको हम देखने वाले होते हैं। तो जितना आप देखते जाएंगे उतना आप पाएंगे कि आप तो बंधने वाले नहीं हो, आप तो जो आपको बंध रहा है उस बंधन के दृश्य को आप देखने वाले हो। तो आप एकदम से छलांग मार गए, आप दृष्टा में आ गए, एकदम से आप जानवर से दृष्टा हो गए, है। आपने इस चीज़ को देखा नहीं कि आपकी गठन क्या है, कैसे आप बंधे हो और क्या हो रहा है, इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो और बेहोशी में आप बंध रहे हो। तो आप पशु हो गए, जानवर हो गए। तो जानवर की तरह आपको अब उस सर्कल में ही घूमना होगा, वहाँ से आप बाहर आ नहीं पाओगे। एक रस्सी आपको जोड़ के ही रखेगी, है। मगर जब आप देखोगे उस गठान को, तो आप उससे भिन्न हो जाएंगे, आप देखने वाले हो जाएंगे। और जो भी आपकी एनर्जी बंधी थी शरीर और विचार, किसी शरीर और विचार में, तो उस एनर्जी को बल नहीं मिलेगा, है ना। वो एनर्जी मुक्त हो जाएगी। वो एनर्जी इसलिए वहाँ बंधती थी क्योंकि हम उसको बल देते थे। हम उसको कैसे बल देते हैं, उसको नहीं देखने के कारण बल देते हैं, है ना। उसको स्वीकार करने के कारण हम उसको बल देते हैं। किसी भी चीज़ को आप स्वीकार कर दोगे तो वो चीज़ प्रभावी हो जाएगी। जैसे आप भूत प्रेत को विश्वास करोगे, वो होता है,
तो फिर आपको भूत प्रेत का डर पैदा होगा। ऐसे ही आप अपने दुख को, अपने बंधन को स्वीकार करते हो, चुपचाप आंख बंद करके देखते नहीं हो कभी, तो वो चीज़ बलवान होती जाती है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन, चिंता, तनाव, बंधन इस चीज़ का अनुभव होता है। मगर आप इस चीज़ को स्वीकारेंगे नहीं, इसको कहेंगे नहीं कि ये तनाव है, चिंता है, दुख है, कुछ कहेंगे नहीं और देखने का प्रयास करेंगे। जैसे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट एक होता है, वो कुछ निर्णय नहीं करता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है। तो इस तरह आप जब भीतर से देखोगे कि कौन सी रस्सी है, कील क्या है और कौन बंधता है और बंधने के कारण क्या होता है, ये सब चीज़ को आंख बंद करके भीतर से सब चीज़ को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो जो आपकी एनर्जी को बल मिलता था ना, वो बल नहीं मिलेगा है, और आप उससे मुक्त होते जाएंगे और इस तरह गांठ खुलता है। तो एकदम वैज्ञानिक हो जाएं और देखने लगे और आपके भीतर क्या हो। आप दुनिया की बात छोड़ दें, दुनिया से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। दुनिया में कोई चिंतित हो तो भी आप उसको कुछ कर नहीं सकते। दुनिया में कोई चिंतित नहीं हो, खुश हो तो भी उसकी खुशी आपको मिलेगी नहीं। तो दुनिया से हमारा क्या लेना देना, दुनिया की बात ही छोड़ देनी चाहिए। अपने जो बंधन है उसको काटना चाहिए, और जब हम अपने बंधन को काटेंगे, भीतर से हम बलवान हो जाएंगे, तो ही हम समाज के भी काम आ सकते हैं। अभी जिस हालत में हम हैं, शक्तिहीन, कमज़ोर, शरीर से बधे हुए, आलस्य से भरे हुए, शिथिलता से भरे हुए, नपुंसकता से भरे हुए, इस अवस्था में हम समाज का कुछ भला भी नहीं कर सकते। तो समाज का और परिवार का भला भी करना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने भीतर शक्ति इकट्ठी करनी होगी। और शक्ति कैसे इकट्ठी होगी, आपकी एनर्जी इकट्ठी कैसे होगी कि आप अभी जो एनर्जी आपकी बटी हुई है, अनेक विषयों में बधी हुई है, विभिन्न विचारों में, विषयों में, शरीरों में, तो उसको आप शिथिल करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और वो शक्ति लौट आएगी और भीतर वो शक्ति इंटीग्रेटेड होने लगेगी। आपकी जो भी शक्ति है वो एक जगह पर आएगी, है ना, ऑब्जर्वेशन बन जाएगी, सभी शक्ति साक्षी बन जाएगी, तो इकट्ठी होगी, तो भीतर आपके भीतर फिर पावर होगा और ऐसा पावर आएगा, उस पावर के कारण आप अपने को भी मुक्त कर सकते हो और दूसरे को भी आप मुक्त कर सकते हो। तो इसके लिए भीतर से अपने जो गठान होता है उसको देखने का, ऑब्जर्वेशन करने का प्रैक्टिस आपको अच्छे से सीखना चाहिए। एक साइंटिस्ट की तरह देखने की क्षमता सीखनी चाहिए। तो नए मित्र कुछ होंगे, मैं सूचना करना चाहता हूँ, इस तरह के प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन जो मेरे पास है उसके आधार से आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मुझे चैट कर सकते हो। उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।